हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विषय में पढ़ा कि उनका जीवन काल चीन में कैसा था और किस प्रकार जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ का परिवेश कैसा था। आज हम पढ़ेंगे चीनी दार्शनिक की शिक्षाएं, कन्फ्यूशियस के सिद्धांत क्या थे और किस प्रकार उन्होंने अपने विद्यालय की स्थापना की और क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने समाज को दी। तो कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं अगर हम पढ़ें तो कन्फ्यूशियस ने 22 वर्ष की अवस्था में विद्यालय की स्थापना की और अपने शिष्यों को उन्होंने सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार, विनय, परोपकारी गुण और चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। इसका कारण स्टूडेंट कहीं ना कहीं उनका परिवेश रहा, क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय बहुत ही ज़्यादा आपसी कलेश और आपसी झगड़ों के बीच उनका जन्म हुआ। उन्होंने लालच और इस तरीके का परिवेश देखा हुआ था कि सत्ता के लिए एक दूसरों में लड़ाई झगड़ा, उन्होंने इस प्रकार का परिवेश देख रखा था। तो ऐसा परिवेश से वो हमेशा समाज को बिल्कुल अलग रहने की सलाह देते थे और कहते थे कि अपने जीवन में सदाचार, विनय, परोपकारी गुण आदि हमें अपनाने चाहिए। हमें कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों को संकट में डालकर अपने हित को साधे। तो वो देवताओं और ईश्वर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। इनके अनुसार शासक का धर्म होता है आज्ञा देना और शासित का धर्म होता है कर्तव्यों का पालन करना। इन्होंने कहा कि दूसरों के साथ हमें सदैव वैसा बर्ताव करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ करते हैं, ना कि ऐसा जो हम खुद के साथ बर्ताव नहीं कर सकते वो हमें कभी भी दूसरों के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने विद्या व सद्गुण का पाठ पढ़ाया। वह शांति, मानवता, ज्ञान, नीति, सामाजिक दर्शन, आचार संहिता पर आधारित जीवन दर्शन को महत्व देते थे। अपनी पाठशाला के साथ साथ उन्होंने समाज में सिद्धांत दिए, जो उनके सिद्धांत आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रकाश देते हैं। उनके सिद्धांतों के विषय में यदि हम बात करें तो उन्होंने 5 सिद्धांत अपने दिए थे। पहला, शिक्षा का सिद्धांत, जिसको अनुष्ठान या चीनी भाषा में ली कहा जाता है। दूसरा है मानवता, जिसे बच्चे या रेन कहा जाता है चीनी भाषा में। तीसरा है बेहतर आदमी, जिसे चीनी भाषा में झुंसी कहा जाता है। चौथा है पावरते, जिसे चीनी भाषा में ते कहा जाता है। पांचवा है यह कला की शांति, जिसको चीनी भाषा में वेन कहा जाता है। कन्फ्यूशियस ने अपने आदर्शों से प्रेरित होकर ही ये 5 सिद्धांत दिए थे और ये सिद्धांत आज भी उसी रूप में मानव समाज को, संस्कृति को हमेशा प्रकाशमान करते रहेंगे। यदि हम उनके विषय में आगे चर्चा करें तो पाठशाला की स्थापना के बाद वे लू राज्य की राजधानी चले गए, जहां उन्होंने लाओसी नामक एक दार्शनिक, जो विशेष धर्म की स्थापना करके लोगों को भ्रमित कर रहा था, उसके अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता को तोड़ा। उस लाओसी नामक उस दार्शनिक ने इतना अंधविश्वास और इतने रूढ़िवादिता फैला रखी थी चीन में कि जिससे मानव जो समाज था वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता जा रहा था। ऐसे में महात्मा कन्फ्यूशियस ने उस अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को तोड़कर मानव समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए। उनके यदि उपदेशों के बारे में हम बात करें तो उनके उपदेशों तथा अनुशासित आचरण के द्वारा शिक्षा का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो अंधविश्वास था वो छटने लगा और वहाँ की तत्कालिक चीनी सरकार ने उन्हें चुंगट नगर का गवर्नर बना दिया। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किए। यदि हम बात करें तो उनकी एक फेमस बुक है चिन च्यू किंग, जिसमें उनके जीवन आदर्शों के बारे में बहुत सराहनीय रूप से और अच्छे रूप से, जो समाज को एक चेतना प्रदान करें, ऐसे रूप में लिखा गया है। उस पर ही वो, उनके जीवन आदर्शों पर ही वो बुक आधारित है। कन्फ्यूशियस की यदि समाज सुधारक कार्यों के विषय में हम बात करें तो कन्फ्यूशियस ने कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में सुधार किया। उन्होंने नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। साथ ही साथ हम अगर और भी उनके विषय में बात करें तो उन्होंने समाज को एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की कि जिसमें किसी दूसरे का अहित करके अपने हित के लिए ना काम करने के विषय में उन्होंने बोला कि हमें कभी भी दूसरे का अहित करके अपना हित नहीं साधना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने विद्यालय की स्थापना की, उनकी शिक्षाएं क्या थीं, उनके सिद्धांत क्या थे और उन्होंने किस प्रकार की शिक्षाएं समाज में और अपने छात्रों में दी और किस प्रकार चीनी
सभ्यता में उनका योगदान रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या सुधारात्मक कार्य किए, क्या राजनीतिक सुधारात्मक कार्य किए, और क्या उनकी वह विचारधारा थी, वह कौन सी विचारधारा थी जिसको चीनी सभ्यता में एक धर्म के रूप में मान्यता मिली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक एवं उनकी विचारधारा के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।